हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के VRM में आप लोग का स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर का बेसिक पार्ट पढ़ रहे थे, जिसका 6 क्लास हो चुका है। आज 7वां क्लास हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो ज़रूर आप लोग देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बीच में अगर आप लोग काट देते हैं तो वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो वीडियो को देखे, अगर समझ में नहीं आए न्यू स्टूडेंट को तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मेरे 6 वीडियो और दिया गया है, उसको देख ले, ताकि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर इसका PDF आप लोग को लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ पर जाके आप लोग PDF पा सकते हैं। आजकल कंप्यूटर का बेसिक चीज़ के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप लोग मेरा एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोग को लगवे नहीं करेगा कि आप लोग कभी और वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। यूट्यूब पर हमसे अच्छा वीडियो और किसी को भी नहीं मिलेगा। आइए हम लोग जानते हैं, 7वां वीडियो है, 7वां पार्ट है। आइए जानते हैं मेमोरी क्या है उसके बारे में। चलिए जानते हैं मेमोरी क्या है। मेमोरी क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। यह डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। कौन कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है? कौन रखता है? मेमोरी क्या करता है? कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याददाश्त मतलब याद, ठीक है, याद कह सकते हैं इसे। याददाश्त मतलब होता है याद, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। किसको? मेमोरी को। किसको? मेमोरी को क्या कहा जाता है? याददाश्त भी कहा जाता है। आइए जानते हैं आगे इसके बारे में। मानव में कुछ बातें को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है। क्या होता है? मानव में जो कुछ बात को याद रखने के लिए मेरे पास क्या होता है? मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है? डाटा को रखने के लिए क्या होता है? मेमोरी होता है। क्या होता है? मेमोरी होता है। जैसे मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा को याद रखने के लिए मेमोरी होता है। क्या होता है? मेमोरी होता है। क्या होता है? मेमोरी होता है। मेमोरी होता है। यह मेमोरी CPU का विभिन्न अंग है। क्या है? मेमोरी क्या है? CPU का क्या है? विभिन्न अंग है। क्या है? CPU का विभिन्न अंग है। क्या है? विभिन्न अंग है। इसे हम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य मेमोरी कहते हैं, या मेन मेमोरी कहते हैं, या मेन मेमोरी कहते हैं। आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, या प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। किसको मेमोरी के नाम से जानते हैं? मेन मेमोरी, ठीक है, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सब इसी को कहते हैं। किसी भी निर्देश क्या है? किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना ही मेमोरी कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी निर्देश हो गया, सूचना हो गया, अर्थात परिणामों को स्टोर करके रखना ही क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है ना? आइए जानते हैं हम लोग बीट के बारे में। बीट अथवा बाइट क्या है? बीट अथवा बाइट क्या है, क्या होता है? ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर दो भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। कौन कौन है? 0 और 1, 2 डिजिट का प्रयोग करता है। भाषा को 2 डिजिट में प्रयोग करता है, 0 और 1 में। आइए हम जानते हैं 0 और 1 के बारे में। मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 0 तथा 1 से संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? 0 और 1 को क्या कहा जाता है? बाइनरी डिजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनरी डिजिट कहा जाता है। संक्षेप में इसे बिट भी कहा जाता है। संक्षेप में इसे क्या कहते हैं? संक्षेप में इसे बिट भी कहते हैं। किसको? 0 1 को क्या किसको कहते हैं? 0 1 को क्या कहते हैं? संक्षेप में बिट कहते हैं। यह बिट कंप्यूटर की मेमोरी में घेरों से स्थान को मापने की सबसे
छोटी इकाई है। क्या है? मेमोरी जो है क्या है? यह बीट की कंप्यूटर में मेमोरी से घेरे के स्थान को मापने के लिए छोटी सी इकाई है। क्या है? जो जीरो जो वन है, जीरो और वन क्या है? कंप्यूटर में छोटी सी इकाई नापने की एक इकाई है। क्या है? मेमोरी में ये स्थान को नापने की एक छोटी सी इकाई है। बहुत जो बड़ा होता है ना उसमें एक छोटा सा पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है। कौन सा? जीरो और वन। आइए जानते हैं जीरो और वन के बारे में। 8 बिट बराबर क्या कितना होता है? 1 बाइट होता है। कितना होता है? 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट होता है। या हम इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? 1 KB कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 KB कहते हैं। 1024 KB बात क्या है? 1024 KB बात या KB को हम क्या कहते हैं? 1 मेगावाट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 मेगावाट कहते हैं। या इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? 1 MB कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 MB कहते हैं। 1024 MB बराबर क्या होता है? 1 गीगावाट। क्या होता है? 1 गीगावाट, जिसको 1 GB कहते हैं। जिसको 1 GB कहते हैं। 1024 GB बराबर क्या होता है? 1 टेराबाइट। क्या होता है? 1 टेराबाइट, जिसे हम 1 TB कहते हैं, जो कंप्यूटर में यूज होता है। ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं मेमोरी के प्रकार के बारे में। क्या हम लोग जानते हैं मेमोरी के प्रकार के बारे में? आइए जानते हैं। कंप्यूटर कौन सा भाषा का प्रयोग करता है? जीरो और वन का। किसका? जीरो और वन का नापने के लिए क्या करता है? जीरो और वन का। आइए हम जानते हैं मेमोरी के प्रकार के बारे में। क्या जानेंगे हम लोग अभी? अगला टॉपिक क्या है हम लोग का? मेमोरी और प्रकार के बारे में। मेमोरी के प्रकार, मेमोरी का प्रकार। ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। कौन कौन? प्राइमरी और सेकेंडरी। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? प्राइमरी और सेकेंडरी। कौन कौन होते हैं? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कौन कौन होते हैं? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। आइए जानते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानते हैं कुछ। ठीक है। किसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी? क्या? प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी। ठीक है। आइए जानते हैं इसके बारे में। प्राइमरी मेमोरी क्या है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्या है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? प्राइमरी मेमोरी। क्या है? प्राइमरी मेमोरी क्या है? कंप्यूटर का मुख्य भाग है। क्या है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? प्राइमरी मेमोरी। क्या है? प्राइमरी मेमोरी, जहां डाटा, सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं? जहां डाटा, सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहता है। कौन रहता है? प्राइमरी मेमोरी। कौन रहता है? प्राइमरी मेमोरी। कौन रहता है? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। क्या होता है? आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। कौन? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। यह मेमोरी स्थिर मेमोरी होती है। क्या होता है? ये जो मेमोरी है जो क्या होता है? अस्थिर होता है। क्या होता है? अस्थिर होती है। कौन सा? प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? अस्थिर होता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर बंद होने के या बिजली चल जाने के क्या है? बिजली के जाने के मिट जाता है। क्या होता है? मिट जाता है। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? अगर बिजली चल जाता है तो क्या होता है? डाटा मिट जाता है। इसमें लिखा हुआ डाटा क्या होता है? कंप्यूटर बंद या बिजली के चले जाने से क्या होता है? कंप्यूटर में जो भी हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, क्या होता है? मिट जाता है। इससे क्या होता है? लिखा हुआ डाटा क्या होता है? बंद होने पर क्या, बिजली जाने पर क्या होता है? मिट जाता है। प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? जो कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं, अगर लाइन अब बिजली कट जाने से अगर वो मिट जाता है, क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। इसे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है। आइए जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी को अलग से जोड़ा जाता है। क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी उसी में रहता है, और सेकेंडरी जो मेमोरी होता है, जैसे हम कहते हैं मोबाइल खरीदते हैं, क्या होता है? एक इंटरनल होता है, एक अलग से उसमें चिप लगाया जाता है। ठीक है। उसी तरह से क्या होता है? प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो क्या होता है? कंप्यूटर में रहता है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? अलग से जोड़ा जाता है, और यह स्टोरेज के नाम काम आती है। क्या होती है?
या स्टोरेज के काम आती है। क्या होता है? स्टोरेज के काम आती है, मतलब स्टोर करने का काम आता है। जैसे हमको और ज़्यादा मेमोरी, जैसे आप कुछ भी हम प्रोग्राम को और ज़्यादा हम वीडियो शूट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए हमको और जगह चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। किसको? सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अपेक्षा इसकी गति कम होती है। क्या होती है? प्राइमरी जो मेमोरी होती है उसकी अपेक्षा की क्या होती है? इसकी गति जो है कम होती है। क्या होती है? गति कम होती है। किसकी? सेकेंडरी मेमोरी की। लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता प्राइमरी मेमोरी से अधिक होती है, क्योंकि इसकी क्या स्टोरेज क्षमता जो है प्राइमरी मेमोरी से अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम अलग से हम जितना चाहेंगे उतना जीबी का मेमोरी लगा सकते हैं, और यह ज़रूरत पड़ने पर इसे हटाया और ज़रूरत पड़ने पर इसे घटाया या बढ़ा अब क्या अपग्रेड भी जा सकता है। क्या अपग्रेड भी किया जा सकता है। किसको? सेकेंडरी मेमोरी को हम चाहेंगे तो घटा के भी लगा सकते हैं, 4 GB भी लगा सकते हैं, 8 GB भी लगा सकते हैं, 16 GB भी लगा सकते हैं। इसलिए क्या है? सेकेंडरी मेमोरी को हम बढ़ा भी घटा भी सकते हैं, अपग्रेड भी किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोग को? आशा करता हूँ कि मेरा इस वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा कहीं पर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, ताकि हमको भी पता चले कि मेरा कहाँ पर गलती हुआ, और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। ज़रूर दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग का इसका PDF चाहिए, अगर वीडियो चाहिए, तो मेरे प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ, जहाँ पर आप लोग जाकर PDF का ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। कल हम लोग पढ़ेंगे इसका 8 क्लास। ठीक है, आज 7 क्लास समाप्त होता है। थैंक यू।